ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स के पास खाते में 100 रुपये 82 पैसे शेष धनराशि है 74.35 यानी 74 रुपये 35 पैसे जमा करने पर, ठीक है, यानी जमा करने के बाद क्या करता है 50.17 पैसे निकालने के बाद, यानी पहले जमा करता है, ठीक है, फिर क्या करता है 50.17 निकाल लेता है। इसमें लिखा है निकालने के बाद वह अपने खाते की शेष जमा राशि से 5 रुपये वाली कितनी चॉकलेटें खरीद सकता है। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स के पास हमें बताया कितने रुपए हैं 100 रुपये, 100.82 यानी 100 रुपये 82 पैसे। वह कह रहा है 74.35 हुआ है और जमा करता है, तो ये हो गए 74 रुपये 35 पैसे। तो 5 और 2 7, 8 और 3 11, यहाँ पर हासिल लगा 1, 4 और 1 5, और ये हो गए 7 और ये 1 जीव का 3। तो 2 पॉइंट के बाद देखिए 2 अक्षरों का यहाँ बिंदी लिखिए, 2 लगा देना। तो रुपए जमा करने का उसके खाते में जो कुल रुपए हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए 175 रुपये 17 पैसे। फिर वह कह रहा है 50, ये लिखा 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद शेष खाते की राशि से 5 वाली कितनी चॉकलेटें खरीदी जा सकती हैं। तो हमने इन दो को तो सोल्व कर लिया। अब हमारे पास है ये, तो देखिए हम क्या करेंगे 175.17। अब इसमें से माइनस कर देंगे किसको 50.17 को। तो देखिए 17 से तो 17 जीव के 3 कट गए, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 में से 5 चले गए कितने 2 और 1 जीव का 3। अब ये जो है सारा कुछ काटने पीटने के बाद हमारे खाते में शेष राशि बची है, और इसमें पूछा गया है कि 5 रुपये वाली चॉकलेटें कितनी खरीदी जा सकती हैं। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 125, ठीक है, और भाग लगा देंगे कितने का 5 का, तो 25 पंचे 125। तो शेष जो राशि है उसमें कितनी चॉकलेटें खरीद सकते हैं, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें कितनी संख्या दी गई हैं 2, देखिए 3 दी गई हैं 20, 12, 24, ठीक है। तो हम इन सब का क्या कर लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, देखिए तो कितना बचा 2 दशावन 10 और 2 छंग 12 और 12 दूनी 24। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। आप क्या करते हैं 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से और फिर 5 से। तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 यानी 120। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 120। अब वह कह रहा है कि विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। तो हम इसमें क्या कर देंगे शेष 8 जोड़ देंगे। तो इन तीनों का एलसीएम ये है, मतलब ये संख्या जो है वो इन तीनों से ही कटेगी। और इसमें लिखा गया है कि शेष दशा में 8 बचता है। तो 120 संख्या है तो उसमें क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 128। यानी 128 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग देने पर 8 ही बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। देखते हैं तीसरा सवाल। 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक व्यक्ति मतलब एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ पर लिखते हैं मूल्य को हम x मान लेते हैं, ठीक है। मूल्य को मान लेते हैं हम x मानने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब का जो है भाग करा देंगे। तो हमारे पास वस्तु की कीमत कितनी दी गई है, 945, ठीक है। फिर गुणे का निशान लगा देंगे, फिर ऊपर लिखेंगे 100 बटे में कितना है, 30% की छूट है, तो चीज़ 100 की चीज़ कितने पड़ रही है, 70 की। फिर क्या करते हैं, फिर चिन्ह लगा देते हैं, फिर लिखते हैं ऊपर 100 बटे में क्या कर देते हैं, 10% की छूट दे रहे हैं, तो कितने की चीज़ हमें पड़ रही है, तो वो चीज़ जो है वो हमें पड़ रही है 90 रुपये की, क्योंकि 10% छूट है ना इस पर, तो वो चीज़ हमें पड़ रही है 90 की। तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए ये बिंदी से ये काटी और इससे इसे काटा, अब 9 से काट लेते हैं, 9 एकन 9, यानी 9 दशावन 90 और 9 पना 45, पूरा 9 से इसको काट दिया। अब क्या करते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 एकन 7, यहाँ बचे 3, 7 पन्ना 35। अब नीचे का सारा हिसाब कट गया और ये भी सारा कट गया। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो कितनी है, देखिए ये तो 0 भी कट चुके थे, तो हमारे पास जो बचा है वो है 15 और गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 1500। ऑप्शन बी इसका सही है। तो कहने का मतलब है अंकित मूल्य उसका कितना है, उसका अंकित मूल्य है 1500, यही इसका आंसर है। एक परिवार में 2 माता पिता, यानी एक परिवार में 2 मेंबर पड़े, ठीक है, माता और पिता, और 3 बच्चे हैं। तो फैमिली में, ठीक है, उनके कितने लोग हैं, 5। पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। यदि माता पिता की औसत ही लिखा है, यहाँ पे औसत होगा, औसत, ठीक है, औसत, ठीक है, 36 वर्ष हो और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें, किसमें, वर्ष में। तो देखिए हमें पता चलता है कि माता पिता 2 ये लोग हो गए और 3 कितने बच्चे हैं, तो 2 और 3 कितने लोग हो गए, टोटल 5 लोग हो गए। अब वो हमसे कहता है कि माता पिता, ठीक है, यानी कि फादर और प्लस मदर, यानी मम्मी पापा। तो मम्मी पापा की औसत आयु कितनी है, 36 है। हम सभी जानते हैं कि 20, ठीक है, अगर 20 है तो 2 लोगों में कितना बटेगा, 10 बटेगा, तो ये 10 क्या हो गया, औसत हो गया। औसत का मतलब होता है समान। अगर 2 लोगों में 20 रुपये बांटने हो बराबर, तो कितना पड़ेगा, एक को 10 पड़ेगा। तो औसत का मतलब ये होता है कि बराबर। तो इसमें अगर औसत 36 है, ठीक है, अगर इसका औसत 36 है तो एक व्यक्ति का औसत कितना होगा, मतलब एक व्यक्ति का 36 है, ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को हम इसको कर देंगे 72, यानी 2 से गुणा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72। तो इन दोनों की औसत आयु जो है वो कितनी हो गई, औसत आयु से हटा के वर्ष में 72। अब हम क्या करते हैं, बच्चों की औसत आयु निकालते हैं। बच्चे कितने, 3, और बच्चे की औसत आयु कितनी बताई गई है, 10। 3 बच्चे हैं, ठीक है, A B C, 10 10, यानी तीनों बच्चों की आयु कितनी होगी, 30 होगी, बराबर भागों में बटी कितनी हो गई, औसत का मतलब होता है बराबर, तो ये हो गई 30, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 30 ये हो गई और 72 हो गई माता पिता की आयु। तो ये 2 हो गया, 7 और 3 10, तो टोटल उनकी उम्र जो हो गई सभी की, माता पिता यानी 5 फैमिली मेम्बर की उम्र कितनी हो गई, उनकी उम्र हो गई 102, ठीक है, 102 हो गई।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, परिवार की औसत आयु। औसत आयु का मतलब होता है बराबर, औसत का मतलब ही होता है बराबर। तो यानी कुल इन लोगों की उम्र कितनी हो गई, 102। अब हमें बराबर भागों में बांटनी है, जिससे कि किसी की उम्र ज़्यादा या कम ना हो, सबकी उम्र समान हो। तो परिवार की औसत आयु क्या है, यही पूछा गया हमसे। तो हमें पता है कि 3 और 2 कितने मेंबर है, 5। ठीक है, तो हम कर देते हैं भाग। 20 पंचे 100, कितनी बार गया, 20। बचा यहाँ कितना, 2। तो 5 चौके 20। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना है, 20.4, यानी ऑप्शन 20 का सही है। तो परिवार की जो औसत आयु होगी वो होगी 20.4। 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गईं। 16 वस्तुओं का लागत कीमत, ठीक है, प्रति वस्तु 16 रुपये थी। वस्तु में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इसके लेन देन में कोई भी हानि नहीं हुई। ठीक है, तो वो बंदा ये कह रहा है कि उसके पास वस्तु है। ठीक है, वस्तु हम लोग कर लेते हैं कितनी है, तो वस्तु है उसके पास 18। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने 18 वस्तुएं बेची, कितने औसत, औसत का मतलब होता है बराबर, यानी प्रत्येक वस्तु उसने कितने में बेची, 15 में बेची। समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इनका गुणा। एक वस्तु 15 है बिकी, 18 का हमें निकालना है। तो देखिए 18 दशावन कितने होते हैं, 180, और 18 पंचे 90। तो 0 का 0 हो गया। ठीक है, 9 और 8 17, हासिल लगा 1 और 1 2। तो यानी कि जो 18 वस्तुएं थी, ठीक है, 15 रुपये के हिसाब से बेचने पर वो कितने की बची, 270 रुपये की। अब हमें क्या बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, ये एक चीज़ हमारी निकल आई है। अब दूसरी चीज़ ये दिखाई जा रही है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत, ठीक है, 16 रुपये थी। तो ये हो गई 12 वस्तु, इनकी लागत की कीमत में कितनी थी, 16। एक की 16 थी ना, ऐसा नहीं कि 12 वस्तुओं की बता रहा है। तो प्रति वस्तु को लिखा है आपने, आप तो देख ही सकते हैं प्रति वस्तु, ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी नहीं, आप सबका ही समझ लें। इसमें लिखा है प्रति वस्तु, 12 वस्तुएँ थी और 16 रुपये में उसने खरीदी थी। ठीक है, यह उनकी लागत थी। तो हम क्या करते हैं, इनका फिर से गुणा कर देते हैं। क्या होगा, 16 दशावन 160 और 16 दूनी 32। तो 2 6 और 3 9, 192। तो यानी कि जो 12 वस्तुएं थी उनकी लागत कीमत थी 192, और उसने टोटल 18 कितने में बेची, 270 में बेची। तो कहने का मतलब ये है कि 18, ठीक है, 18 वस्तुएं थी, इसमें से इसने ये 12 निकाल दी, ये इसके रेट बता रहे हैं 12। तो हमारे पास जो शेष वस्तुएं बची वो कितनी बची, 6 ही तो बची। 18 में से 12 चली गई वस्तु, हमारे पास कितनी रह गई, 6। और अगर पैसों की बात करें तो 270, ठीक है, माइनस 192। तो यहाँ से एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 चला गया 8, फिर यहाँ कितना बचा, 26। 26 में से 19 चला गया, कितने बचे, 7। तो यानी कि जो 6 वस्तुएं हैं, ठीक है, उन्हें इतने रेट पर बेचा गया है, क्योंकि इसमें लिखा है लाभ या हानि नहीं हुई हो। तो मतलब ना ही उन्हें लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो हम क्या करते हैं, सीधे 78 में भाग दे देते हैं। तो हम लोग जो है 78 में भाग दे देते हैं, कितने का, 6 का। तो 6 एकन 6, यहाँ बचा 1, 6 18। तो यानी कि बची हुई 6 वस्तुएं जो हैं, ठीक है, उनकी कीमत कितनी होगी, उनकी कीमत होगी 13 रुपया थोक की, यह लागत कीमत। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि 18 वस्तुएं थी, कुछ थी 16 रुपये की, ठीक है, कुछ थी 13 रुपये की, और 270 रुपये में उसने बेची, ना कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 13। 160, 720 और 400 का मासा गया है।
मासा का मतलब होता है महत्तव समवर्तक। तो जब संख्याएं एक ही संख्या से कटती चले जाएं तब तक उन्हें काटते रहना चाहिए। ये होता है मासा का नियम। जैसे कि 160 कामा 720 कामा 400। किसी भी संख्या का HCF निकाला जाए, मासा निकाला जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 8 दूनी 16 हो गया 80। अब यहाँ पर क्या करेंगे 36, क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ 12 हो गए और 6 दूनी 12, 360। अब 400 में कितने बचेंगे, 200, 2 से भाग देने के बाद 200। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से काट देते हैं, कितने से, 2 से। तो 4 दूनी 8 और 18 दूनी 36, 180 हो गए। और ये यहाँ कितने बचे, 100। फिर हम 2 से भाग दे देते हैं इसको, तो ये कितना बचा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100। अब हम क्या करते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। हमें तब तक भाग देते रहना चाहिए जब तक कि ये कटते रहते हैं। हम फिर से 2 से भाग देते हैं, तो 2 दसावन 20 और ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 और 25 दूनी 50। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, लेकिन 25 और 45 नहीं कटेगा, तो हम 5 लेंगे। फिर 5 दूनी 10, 5 ने 45 और बचम 25। अब देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, क्योंकि 5 से ये तीनों लाइन डिवाइड हो रही हैं। हमें ऐसी संख्या उठानी होती है HCF में जो तीनों से विभाजित हो। अब यहाँ पर देखिए 5 उठाएंगे तब भी नहीं कटेगा, 2 उठाएंगे 2 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 9 उठाएंगे तो 2 और 5 नहीं कटेंगे, 5 उठाएंगे तो 9 और 2 नहीं कटेंगे। तो फिर हम इसे यहीं ऐसे छोड़ देते हैं और इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो इनका जो HCF है, इनका जो मासा है वो कितना हो गया, 80। तो मासा इसी तरह से निकाला जाता है। हम संख्या को डिवाइड करते हैं तब तक जब तक कि एक ही संख्या से कटते रहते हैं। जब ये एक संख्या से कटना बंद हो जाता है, यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, क्योंकि 2 केवल 2 से कटेगा, 9 केवल 3 से और 9 से कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा। तो इसीलिए हम यहीं पर इसे रोक देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हमें मासा निकालना होता, लासा निकालना होता, तो हम इसे 2 से भाग करते, फिर 3 से करते, फिर 5 से करते, लेकिन हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 80। अब हमें दिया गया है, यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। तो हम पहले x मान लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ x है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, 264। ये रुपए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए रुपए हैं, ठीक है। तो कोई x व्यक्ति है, ठीक है, उसने रुपए दिए 264 2 लोगों को। तो पहले को 31 के अनुपात में दिए, दूसरे को दिए 13 के अनुपात में। अब वो ये पूछ रहा है छोटे भाग का मान क्या होगा, छोटा भाग कौन सा है, 13। तो कहने का मतलब ये है कि 13 को कितने रुपए मिले। तो इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हम अनुपात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 13 अनुपात 31, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, 44। तो हमारे पास कुल अनुपात कितना है, 44। अब हमें एक अनुपात के बारे में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 64 में, ठीक है, 264 में 44 का भाग देते हैं। तो 11 चौक 44, तो 11 दूनी 22, यहाँ 4 बचे, 11 चौक 44। तो हमारे पास कितना बचा ऊपर, 24, और नीचे कितना बचा, 6, नीचे बचा 4, नीचे हो गया हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, 4 छंग 24। तो 44 में से जो 1 की कीमत आ गई है वो कितनी है, 6, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि छोटे भाग की कीमत बताइए। तो छोटा भाग है हमारे पास 13, तो हम 6 का किससे गुणा कर देंगे, 13 से। तो कितना हो जाएगा, 13 छक 78,
यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। 264 रुपये को 31:13 के अनुपात में बांटा गया है। तो छोटे का अनुपात यानी 13 का अनुपात कितना होगा? 78, यानी 13 को 78 रुपये मिले। और अगर बड़े का पूछा जाए तो आप बड़े का रख सकते हैं, या इसे घटा देंगे इसमें से 264 में, तब भी निकल आएगा। अब पूछा गया 900 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या हो? ठीक है, क्या है या क्या होगा? तो 900 रुपये हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें 16% लेना है ब्याज। तो परसेंटेज हटाया, नीचे क्या कर देते हैं? 100 लगा देते हैं। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। तो 16 निमा कितना होता है? 16 निमा होता है 144, और गुणा करते हैं कितने से? 5 से। देखिए ये 16 गुणे 9 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 144। और 5 साल के लिए कहा गया है ना, 5 वर्षों में, तो हम करेंगे 5 से गुणा। तो 5 चौके 20, हासिल लगे 2, 5 चौके 20 और 2 22, फिर हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 720 रुपये। तो हमारे पास 900 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज है, इसमें डी 720। तो इसका राइट आंसर होगा 720। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।